हाँ बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चे लेकर आए हैं। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के पास और अपने बहन और रिश्तेदारों के पास भेजने का या सेंड करने का या शेयर करने का बच्चे प्रयास करने के बच्चे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहला चैप्टर हमारा चल रहा था प्रकाश का प्रवर्तन, इसमें बहुत सारा पॉइंट आप लोगों को मैंने बच्चे सिखा दिया था। अब देखिए अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, याद कीजिए बच्चे कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। मैंने आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में भी बच्चे आप लोगों को बता दिया था। याद कीजिए, मैंने पिछले क्लासों में आप लोग को बताया था। जो बच्चे नए हैं वो चैनल के सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग के पास बच्चे पहुँचते रहे। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, सारे बच्चे को समझने का प्रयास करना है। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले क्लासों में बच्चे बताया था, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, ये चीज आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बच्चे बता दिया था। फिर मैंने शायद ये भी बताया था, विपरिवर्तन भी शायद हो चुका था, पार्श्व परिवर्तन भी हो गया था, समतल दर्पण का उपयोग शायद यही करना था। अच्छा चलिए, यहाँ से चलते हैं, फिर से रिविजन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीजों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता हो गया था शायद, लगता है कि फिर आप लोगों को चलना था विपरिवर्तन। चलिए हम लोग यहीं से चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए विपरिवर्तन किसे कहते हैं अर्थात इन्वर्जन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए डायग्राम को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, इन्वर्जन क्या होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम को बच्चे आप लोग देख रहे होंगे, ये लेटर देखिए एम है और देखिए ए डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इन्वर्जन जो होता है अर्थात जो विपरिवर्तन की जो घटना होती है जनरली जल में होता है। इसे हम जल प्रतिबिंब के नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि जल है, या मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मिरर भी लगा देंगे, मिरर अर्थात दर्पण, दर्पण को खड़ा नहीं रखना है बच्चे, इस प्रकार के दर्पण को रखना है और इस अक्षर को इसमें देखने का बच्चे ऊपर से प्रयास करना है। तो देखिएगा कि ये जो एम है ये डब्ल्यू दिखाई देता है। ऐसा क्यों? यही घटना कहलाता है बच्चे विपरिवर्तन। अब क्या है विपरिवर्तन, थोड़ा सा समझिएगा। अगर देखिए इसमें हम एक लाइन खींच दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच दिया, इस लाइन को हम लोग कहते हैं जनरली क्षैतिज अक्ष, इसको हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पे एक लाइन हम बना दिए क्षैतिज अक्ष। आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे बच्चे कि जब ऐसे रहेगा अर्थात ये मिरर जब ऐसे नीचे रखा हुआ रहेगा, खड़ा मिरर नहीं बच्चे, मिरर को अगर हम सीधा रखेंगे या नीचे पट करके रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में विपरिवर्तन की घटना बच्चे होती है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे कि ये जो एम अक्षर है वो डब्ल्यू में बदल जा रहा है। इसका क्या कारण है समझिएगा। देखिए इसका जनरली कारण क्या होता है कि जो उसके ऊपर वाला जो एम का अक्षर का जो ऊपर वाला भाग है बच्चे वो नीचे चला जाता है और एम की जो नीचे वाला भाग है बच्चे वो ऊपर चला जाता है। या ऐसा क्यों होता है तो सुनिएगा, विपरिवर्तन का मतलब होता है कि विपरिवर्तन एक ऐसी घटना है, विपरिवर्तन एक ऐसी घटना है जो क्षैतिज अक्ष के परितः, देखिए ये क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। देखिए 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, घूम जाता है। क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है और नीचे वाला भाग बच्चे ऊपर चला जाता है। इसी घटना को बच्चे विपरिवर्तन कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिएगा, विपरिवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। इसी घटना को बच्चे हम विपरिवर्तन कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये अक्ष आपका क्षैतिज अक्ष है। देखिए खड़ा लाइन रहेगा तो ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात उदग्र अक्ष होता है, उदग्र अक्ष। ऐसे खड़ा लाइन रहेगा तो उदग्र अक्ष होगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये बच्चे क्षैतिज अक्ष है और जो क्षैतिज अक्ष के परितः ये 180 डिग्री के कोण पर क्या हो रहा है बच्चे, घूम रहा है। क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तब हम उसे बच्चे हम विपरिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को विपरिवर्तन बच्चे समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखिए विपरिवर्तन है, ये वाला आंख ऊपर चला गया, ये वाला आंख नीचे था,
सॉरी, ये वाला आंख नीचे था ऊपर चला गया, ये वाला आंख ऊपर था नीचे चला गया। इसी घटना को बच्चे हम कहते हैं विपरिवर्तन। और विपरिवर्तन प्रायः जल में होती है या नीचे जब मिरर रखा हुआ रहेगा, नीचे दर्पण रखा हुआ रहेगा, तो ये विपरिवर्तन अर्थात इन्वर्जन घटना घटती है। आप लोग को बच्चे याद रखना है। देखिए एक बार और हम बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का ऊपरी भाग नीचे चला जाता है और निचली भाग ऊपर चला जाता है। इसी घटना को बच्चे हम विपरिवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे है विपरिवर्तन में एक पॉइंट जोड़ दिया गया, पार्श्व या पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पार्श्व परिवर्तन को समझने के लिए आप लोग को मैंने ध्यान देना है, आप लोग को पढ़ाना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले देखिए ये मिरर को सीधा रखा गया है, ये मिरर को बच्चे सीधा रखा गया है और मिरर को सीधा रख के, या इधर से देखिए, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, मिरर को सीधा रखा गया है और सीधा रख के ये देखिए P को देखा जा रहा है मिरर में, तो देखो Q दिखाई दे रहा है, और या मान लीजिए Q को देखिएगा तो बच्चे P दिखाई देगा। अब यहाँ पे चीजों को समझना क्या है, देखिए ये कैसे चेंज हो रहा है। देखिए ये वाला बच्चे ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उदग्र अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष अर्थात उदग्र अक्ष है, तो उदग्र अक्ष के परितः ये घूमेगा बच्चे। पिछला बार आप लोगों ने देखा था बच्चे, ये क्षैतिज अक्ष के परितः घूम रहा था, क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम रहा था, लेकिन इसमें बच्चे आप लोग देख रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूमेगा, वो भी 180 डिग्री के कोण पर ये भी घूमेगा बच्चे। तो कहिएगा वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का बायां भाग दायां भाग में और दायां भाग बायां भाग में दिखाई देने लगता है। इसी घटना को पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन के नाम से बच्चे जाना जाता है। फिर से समझिएगा, कहता है पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कहिएगा वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का बायां भाग दायां भाग में और दायां भाग बायां भाग में। देखिए ये था आपका बायां भाग, तो इधर दायां भाग बन गया, और ये जो था बायां भाग था ये दायां भाग बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये दायां भाग था, ये बन गया बायां भाग। इसी घटना को बच्चे पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। या इस व्यक्ति को देखिएगा, इसका देखिए ये वाला राइट हैंड है, तो उधर से ये वाला लेफ्ट हैंड उठ रहा है। जैसे ये मिरर के सामने खड़ा हो गया है, ये राइट हैंड को उठा रहा है, तो राइट हैंड को उठाएगा तो इधर से लेफ्ट हैंड उठने लगेगा बच्चे, लेफ्ट हैंड उठने लगेगा। वही तो है बच्चे कि ये जो व्यक्ति है, अगर हम इसको उदग्र अक्ष इस पर एक बना देते हैं, तो इसी में यह दायां वाला भाग बायां बन जाता है और बायां वाला भाग दायां बन जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ये अपने हाथ को उठा रहा है, तो देखिए ये दायां हाथ को उठा रहा है, तो उधर से वह मनुष्य बायां हाथ को लेफ्ट हैंड को उठा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो वही कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का बायां भाग दायां भाग में और दायां भाग बायां भाग में दिखाई देने लगता है। इसी घटना को बच्चे हम पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन के नाम से बच्चे हम जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बच्चे समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कहाँ यूज किया जाता है, सारे बच्चे हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। समतल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। हम कोई चीज को डायग्राम से समझाते हैं, इसलिए डायग्राम को फोकस कीजिएगा बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए समतल दर्पण में आप लोगों को उपयोग में सबसे पहले हम लेके चलते हैं, आपने ऐसा घर में दीवार पर लगा हुआ आप लोग देखे होंगे, जो घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोग दीवार पर समतल दर्पण को क्या करते हैं बच्चे, लगा देते हैं। घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दीवार पर समतल दर्पण को लगा देते हैं, तो अर्थात इसमें देखिए सुंदर दृश्य को देखने के लिए या सजावट सामग्री माने सजावट के सामान को बनाने के लिए
समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रूम को सजाना रहेगा, किसी चीज को अगर सजाना रहेगा बच्चे तो उसमें समतल दर्पण का प्रयोग जनरली देखिए आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे देखिए बेसिन है, बेसिन के ऊपर बच्चे लगा हुआ है समतल दर्पण। तो यह देखिए सजावट सामग्री अर्थात एक प्रकार के सजाने के लिए, चेहरा तो देखने के लिए लगाते ही लगाते हैं, लेकिन सजावट सामग्री के लिए भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पहला आप लोग को याद रखना है बच्चे, सजावट सामग्री के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए बच्चे, इसका नाम है बच्चे पेरिस्कोप। मैंने बार बार आप लोग को सिखाया है, ये बच्चे पेरिस्कोप है। देखिए ये जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे ऐसे इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है बच्चे समतल दर्पण। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चे, समतल दर्पण। देखिए इसका इमेज पहले इस समतल दर्पण में बनेगा, फिर ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब फिर इस समतल दर्पण में पड़ेगा और इस समतल दर्पण के बाद व्यक्ति के आंख में किरण पहुंचेगा और व्यक्ति इस वस्तु को आसानी से क्या कर लेगा, देख लेगा। आप कहिएगा कि डायग्राम का नाम क्या है बच्चे, इस डायग्राम का नाम है पेरिस्कोप। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस डायग्राम का नाम है पेरिस्कोप। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कहिएगा 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दोनों समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। ये जो कोण होता है बच्चे 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये वाला 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब कहिएगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए सैनिक को पेरिस्कोप अर्थात कहने का मतलब सिपाही को पेरिस्कोप क्या किया जाता है, दिया जाता है। जो अदृश्य वस्तु जो लुका छिपा के अगर देखना रहेगा, जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर है तो बॉर्डर पर मान लीजिए कि उधर से कोई उग्रवादी है या मान लीजिए कोई चोर बदमाश है, तो हुलक के थोड़ी ना देखेगा कि पेरिस्कोप को उधर क्या कर देगा, लगा देगा। और जब पेरिस्कोप को लगा देगा और नीचे से क्या करेगा, बाहर वाला दृश्य को देखेगा। अगर उधर से गोली भी चलाएगा तो पेरिस्कोप पर गोली लगेगा, पेरिस्कोप टूटेगा तो दूसरा पेरिस्कोप निकाल करके फिर देखना शुरू कर देगा। तो याद रखना है बच्चे आप लोगों को कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। छिपी हुई वस्तु को, अदृश्य वस्तुओं को देखने के लिए, लुका के देखने के लिए, छिपा के देखने के लिए, छिप कर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को याद रखना है बच्चे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम आप लोग यहाँ पे बच्चे देख रहे होंगे, ये है बच्चे बहुमूर्ति। देखिए एक ही बच्चे का बहुत सारा मूर्ति बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे बहुमूर्ति बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब जब पटना साइंस संग्रह में जाइएगा, वहाँ पे पटना साइंस एक सेंटर है, साइंस सेंटर में जाइएगा तो आपको वहाँ पे ये चीज आप लोग को भूल भुलैया देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब जाइएगा वहाँ पे तो आप ही का बहुत सारा इमेज दिखने को मिलता है। अर्थात हम कहते हैं बहुमूर्ति मतलब बहुत सारा मूर्ति को देखने के लिए अर्थात बहुमूर्ति के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी डायग्राम देखिए बहुमूर्ति के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट आप लोग को ध्यान देना है बच्चे, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि घरेलू दर्पण के रूप में अर्थात घर में हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अर्थात घरेलू दर्पण के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस डायग्राम से पता चलता है, देखिए इसका नाम है ड्रेसिंग टेबल। आप लोग के घर के यहाँ भी होगा, देखिए इसका नाम है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में ये जो मिरर लगा हुआ है, इस मिरर का नाम है बच्चे समतल दर्पण। इस मिरर का नाम है बच्चे समतल दर्पण। इस मिरर का नाम क्या है बच्चे, समतल दर्पण। तो कहिएगा ड्रेसिंग टेबल में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे बच्चे, आपको पता होना चाहिए ज्वेलरी शॉप में जब ज्वेलरी के दुकान में जाइएगा बच्चे तो वहां पे भी समतल दर्पण लगा रहता है। आप लोगों ने कई बार मूवी वगैरह में देखे होंगे बच्चे कि कोई भी अगर हीरो रहता है और जब हीरोइन को लेके जाता है ज्वेलरी शॉप में तो ऐसी कंडीशन में ये ज्वेलरी नेकलेस देखिए पहना रहा है और पहना करके अपना इमेज को साथ में उस लड़की के सामने देख रहा है। अर्थात कहने का मतलब ज्वेलरी शॉप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को बच्चे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बच्चे चलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे, इसका नाम देखिए बच्चे कैलिडोस्कोप है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बच्चे कैलिडोस्कोप है। ये जो है जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, इसका नाम कैलिडोस्कोप है। इसका जो नाम है बच्चे ये कैलिडोस्कोप है। कैलिडोस्कोप में देखिए ये लड़की देख रही है तो देखिए कितना सुंदर सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब कैलिडोस्कोप में बच्चे याद रखना है, कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, बच्चे कि यहाँ पे
ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। यहाँ पे देखिए घरेलू दर्पण, ये भी एक प्रकार का कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप में किया जाता है। और यहाँ पे घरेलू दर्पण, एक बार देखिए, एक बार फिर से एक बार हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे डायग्राम को देख के समझ लेंगे। देखिए यह सजावट सामग्री, समतल दर्पण का उपयोग सजावट सामग्री में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में जो सिपाही को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, छिपी हुई वस्तु या छिप कर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर कहिएगा बहुमूर्ति बनाने के लिए, ये भी है बच्चे, बहुमूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। इसको कहेंगे घरेलू दर्पण के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको कहेंगे ड्रेसिंग टेबल में, यहाँ कहेंगे ज्वेलरी शॉप में कहेंगे। इसका नाम है कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी बच्चे कैलिडोस्कोप है, ये कहेंगे घरेलू दर्पण, ये कहेंगे ड्रेसिंग टेबल, ये भी कहेंगे घरेलू दर्पण। हम उम्मीद करते होंगे कि समतल दर्पण का उपयोग सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है, ये हमारा हेडिंग है बच्चे। तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और चीजों को समझने का बच्चे आप लोग प्रयास कीजिएगा, तो आपको आसान लगेगा। देखिए हम एक वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, जो कि समझने का बच्चे प्रयास करना है, कैसे वीडियो में ये चलेगा, आप लोगों का कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है बच्चे, वो चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझने का बच्चे प्रयास करना है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे। सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है। देखिए कैलिडोस्कोप बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 समतल दर्पण रखते हैं। देखिए डायग्राम को बढ़िया से देखिएगा बच्चे, इसमें 3 समतल दर्पण लिया जाएगा। बढ़िया से देखिएगा, डायग्राम को बढ़िया से देखिएगा और समझने का बच्चे आप लोग प्रयास कीजिएगा बच्चे। देखिएगा इसमें 3 समतल, देखिए 3 प्लेन मिरर हैं, बढ़िया से देखिए, एक 3 प्लेन मिरर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, 3 प्लेन मिरर है। देखो तीनों प्लेन मिरर को देखिए चिपका देगा। देखिए बच्चे गोंद से क्या किया, चिपका दिया। अब क्या करेगा कि इस ऊपर से पेपर को लपेट देगा। देखिएगा इसके ऊपर से एक पेपर लपेटेगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको पेपर से लपेट दिया, इसको पेपर से क्या कर दिया, लपेट दिया बच्चे। एक दने से देखिएगा, एक दने से इसको बंद कर देगा, इसमें छिद्र कर देगा बच्चे, इसमें छिद्र कर देगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें छिद्र करेगा बच्चे, देखिए छिद्र कर दिया, छिद्र कर दिया। दूसरा तरफ से भी देखिए उसको पैक कर देगा। देखिए इसको पलटेगा, इसको पलटेगा, ध्यान दीजिएगा। पलटने के बाद इसमें देखिए कुछ रंगीन चूड़ियां डालेगा, रंगीन चूड़ियां डालेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, रंगीन चूड़ियां डालेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, रंगीन चूड़ियां डालेगा। ध्यान से गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बच्चे। इसमें कुछ रंगीन चूड़ियां डालेगा, बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा बच्चे। देखिए रंगीन चूड़ियां, देखिए रंगीन चूड़ियां डाल दिया, इधर से पैक कर देगा, इधर से रंगीन चूड़ियां डालकर बच्चे इसको पैक कर देगा। देखिए इसको पैक कर देगा। पैक करने के बाद जो उधर से छिद्र किया था उसमें से देखने का बच्चे प्रयास करेगा। देखिए इसमें से कोई आदमी देखने का प्रयास करेगा। जब कोई आदमी इसमें देखने का प्रयास करेगा तो वही रंगीन चूड़ियां इस प्रकार के दृश्य दिखाने लगता है। इसी का नाम है बच्चे कैलिडोस्कोप। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को कैलिडोस्कोप समझ में बच्चे आ गया होगा। आप लोग को कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है ये भी आप लोग को आ गया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना है बच्चे, चीजों को समझने का बच्चे प्रयास करना है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से हमारी बातों को बच्चे सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग अर्थात यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। हम एक बात आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मेरी बातों को बच्चे आप लोग सुनिएगा। अच्छा, आप लोगों से यदि पूछा जाए इस दर्पण का नाम क्या है तो आप कहिएगा कि अवतल दर्पण है। यदि हम पूछेंगे इस दर्पण का नाम क्या है तो आप कहिएगा कि ये उत्तल दर्पण है। इससे पूछा जाए कि ये कौन सा दर्पण है तो बोलिए ये कौन सा दर्पण है, तो आप कहिएगा कि ये समतल दर्पण है। अब एक बात बताइएगा, आप लोगों को बताया गया था कि अवतल दर्पण सभी प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है, उल्टा बनाता है, सीधा बनाता है, बराबर बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वो सिर्फ काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब को बनाता है, और जो समतल दर्पण है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब को बनाता है। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने हम यहाँ पे कोई एक वस्तु को रखेंगे, तो क्या ये समतल दर्पण इस वस्तु को इसमें देखेगा कि नहीं देखेगा? आप कहिएगा कि नहीं देखेगा, क्योंकि ये ऐसे झुका हुआ है। या मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु को रखिएगा, तो क्या समतल दर्पण ये देखेगा? सॉरी, क्या अवतल दर्पण क्या ये देखेगा? तो कहिएगा नहीं देखेगा।
लेकिन आप बताइए बच्चे, अगर यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु को रखेंगे या मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु को रखेंगे तो बताइए ये उत्तल दर्पण देखेगा कि नहीं देखेगा? तो आप कहिएगा कि हाँ देखेगा। उत्तल दर्पण तो इसका इमेज बनवे करेगा इसमें। कैसे? क्योंकि देखिए इधर से देख लेगा, इधर से भी देख लेगा, यहाँ पे भी रखिएगा तो इधर से देख लेगा, यहाँ पर भी रखिएगा इधर से देख लेगा। यहाँ कहीं भी वस्तु को आप रखते हैं तो उत्तल दर्पण क्या कर लेता है? देख लेता है। अच्छा बताइए, यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे तो क्या समतल दर्पण इस वस्तु को देखेगा? नहीं देखेगा बच्चे। यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो समतल दर्पण कहाँ देखेगा बच्चे? इसका क्षेत्र इतना ही है। तो अब एक बात बताइए, अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, तो बताइए जब हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो क्या समतल दर्पण देखेगा? तो कहिएगा नहीं देखेगा। अब एक बात हमें यही समझ में आ रहा है बच्चे कि सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र किसका है? उत्तल दर्पण का है। उत्तल दर्पण का क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ है? विस्तृत है। उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र सबसे क्या है? ज्यादा है। मतलब सगरों का इमेज ये क्या कर लेता है? देख लेता है। अब इसके आधार पर हमारा देखिए उपयोग कई सारा है। सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं बच्चे, सबसे पहले यहाँ चलते हैं। चलिए इससे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसा कि डायग्राम देख रहे होंगे, इसका नाम है शोरूम। शोरूम को निगरानी रखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण यदि लगा देंगे तो जितना भी शोरूम के अंदर सामान खरीदने वाला जो आदमी होगा उसका इमेज इसमें क्या होगा? बनेगा बच्चे। और नीचे गार्ड रहेगा। गार्ड क्या करेगा कि वो इसमें बने हुए प्रतिबिंब को देखते रहेगा, सारे बच्चे की हरकतों को क्या करते रहेगा? देखते रहेगा। कोई वस्तु लुका लेता है, छिपा लेता है, चुरा लेता है, उसको गार्ड क्या कर लेगा? इसमें देख लेगा। अब कहिएगा कि आखिर उत्तल दर्पण क्यों लगाया गया है? तो आपने अभी देखा कि उत्तल दर्पण का क्षेत्र विस्तृत होता है, सभी जगह का प्रतिबिंब ये बना लेता है। अर्थात अगर हम यदि मॉल में या शोरूम में कहीं भी अगर हम उत्तल दर्पण को यदि लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में मॉल का सारा इमेज इसमें बनते रहेगा और गार्ड इस पर नजर रखते रहेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम की निगरानी रखने के लिए या क्लासरूम की निगरानी रखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चे। अब कहिएगा अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाएंगे? अवतल दर्पण में तो उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बन जाएगा, जिसके कारण इसमें कहने का मतलब फोटो बढ़िया से नहीं दिखाई देगा। या अवतल दर्पण का क्षेत्र विस्तृत होता नहीं है, लेकिन उत्तल दर्पण का क्षेत्र बच्चे विस्तृत होता है, जिसके वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग शोरूम की निगरानी रखने के लिए हम लोग बच्चे करते हैं। आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे, इसका नाम है साइड मिरर। आप लोग देखे होंगे कि ड्राइवर के बगल में ये दर्पण लगा रहता है, इसी को हम साइड मिरर कहते हैं। या हिंदी में कभी कभी पूछेगा पश्च दर्पण। पश्च में पीछे देखने वाला दर्पण में कौन सा दर्पण? तो आपको यहाँ पे समझना है कि इस दर्पण का नाम है बच्चे उत्तल दर्पण। अब कहिएगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? इसका कारण है कि ड्राइवर बगल में उत्तल दर्पण लगे रहता है, जिसके कारण पीछे से आने वाली गाड़ी को, मोटर गाड़ी को क्या करता है? देखता है, साइड देना रहता है। अगर मान लीजिए अगर ये अवतल दर्पण लगा देगा तो ऐसी कंडीशन में अवतल दर्पण तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए गाड़ी उल्टा नजर आएगा, जो कभी भी संभव नहीं है। अर्थात कहने का मतलब उसको कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कभी भी लगेगा तो इसमें उत्तल दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण कभी नहीं लग सकता, क्योंकि अवतल दर्पण उल्टा भी प्रतिबिंब को क्या करता है बच्चे? बनाता है। दूसरी बात रह गया समतल दर्पण का। समतल दर्पण इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि समतल दर्पण का क्षेत्र बच्चे विस्तृत नहीं होता है। समतल दर्पण का क्षेत्र बच्चे विस्तृत नहीं होता। अच्छा मान लीजिए ट्रक कि आर पार कर रहा है, तो देखे होंगे कि ड्राइवर बगल में साइड मिरर में देख करके ऊपर वाला हिस्सा को देखते रहता है और देखता है कि गाड़ी सट तो नहीं रहा है, जिसके कारण साइड मिरर में देखता है। अगर अपने साइड मिरर में उत्तल दर्पण को लगा देगा और ऊपर से डाला अगर सट रहा होगा या ऊपर गाड़ी का पोर्शन सट रहा होगा, तो जिसके कारण वो नहीं देख पाएगा अपने साइड मिरर में। इसीलिए कभी समतल दर्पण नहीं लगा सकता है, कभी अवतल दर्पण नहीं लगा सकता है। जब लगाएगा तो उत्तल दर्पण लगाएगा। उत्तल दर्पण लगाने का यही कारण है कि इसमें सब छोटा छोटा प्रतिबिंब दूर तक दिखाई देते रहेगा और बढ़िया से ड्राइवर आने वाली गाड़ी को, पीछे से आने वाली गाड़ी को बढ़िया से देख लेगा और साइड उसको क्या करेगा? दे देगा। इसीलिए याद रखना है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शोरूम को निगरानी रखने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, इसका नाम है स्ट्रीट लाइट, जो गली में लगा रहता है। आपको बच्चे पता होना चाहिए कि गली में जो रोशनी निकलता है वो सब जगह फैलने में फायदा है कि एक जगह अगर एक जगह आएगा तो फायदा है। तो आप कहिएगा कि गली में है तो सब जगह रोशनी करेगा तब जाके फायदा होगा बच्चे। तो अब आप ही बताइए कि अगर ये जो मतलब बल्ब है, बल्ब के पीछे लगा दिया जाता है बच्चे उत्तल दर्पण, ताकि बल्ब से निकलने वाला प्रकाश उत्तल दर्पण पर पड़े और उत्तल दर्पण से पढ़ के सभी दिशाओं में अर्थात चारों दिशाओं में क्या कर दे, फैला दे। आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी का मतलब फैलाने वाला दर्पण। ये प्रकाश को मिलाता है कि फैलाता है? तो आप कहिएगा कि प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, जो फैलाने के कारण सभी जगह रोशनी उपलब्ध होगा, जिसके कारण सबकी फायदा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अवतल दर्पण लगा देगा तो किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, अर्थात प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। तो अब आप ही बताइए कि अगर सड़क मतलब कहने का मतलब सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी, अर्थात कहने का मतलब यदि अगर हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट में, तो स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करते हैं, अगर एक जगह अगर प्रकाश आएगा तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत होगा बच्चे। कुछ व्यक्ति नाराज होंगे, कुछ व्यक्ति खुश होंगे। इसलिए जिसके दुआरी पर या जिसके दरवाजा पर यदि लाइट ज्यादा रहेगा वो ज्यादा खुश रहेगा, और जिसके यहाँ नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा, वो ना खुश रहेगा। कहने का मतलब याद रखिएगा, स्ट्रीट लाइट में, इसका नाम है स्ट्रीट लाइट, या आप कह सकते हैं सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को बच्चे याद रखना है। उम्मीद करते हैं 3 उपयोग आप लोगों को पता चल गया होगा। पहला उपयोग हो गया शोरूम की निगरानी रखने में, दूसरा उपयोग साइड मिरर या पश्च दर्पण के रूप में, और स्ट्रीट लाइट अर्थात सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में किया जाता है। अब आप जैसा कि अच्छा चलिए इस इमेज में लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग तीखे मोड़ पर, जहां मोड़ तीखा रहता है, टेढ़ा मोड़ रहता है, वहां पे वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आप ही बताइए बच्चे, यहाँ पे देखिए तीखा मोड़ है, मोड़ पर लगा दिया गया उत्तल दर्पण। मान लीजिए उधर से कोई गाड़ी आ रहा है और इधर से कोई गाड़ी जाएगा अगर मोड़ पर, तो बताइए उधर वाला गाड़ी का दृश्य इसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन बगल में अर्थात इधर देखिए लग गया है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसके कारण इधर वाला ड्राइवर इस उत्तल दर्पण में उधर से आने वाली गाड़ी को देख लेगा। देखने के कारण दोनों अपना स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। देखिए मोड़ पर ज्यादा एक्सीडेंट होने की चांसेज होती है, मोड़ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग को याद रखना है तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए, बच्चे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को यह भी समझ में आया होगा। ये बच्चे देखिए शोरूम को निगरानी रखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति, उधर से मान लीजिए गाड़ी आएगा, इधर से गाड़ी जाएगा, तो उधर वाला गाड़ी का फोटो इस मिरर में बन जाएगा और इधर जो व्यक्ति चला रहा होगा इसमें फोटो देख लेगा और दोनों अपने स्पीड को कम कर लेगा, जिसके कारण एक्सीडेंट नहीं होगा। तो याद रखना है बच्चे, तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला हो जाएगा स्ट्रीट लाइट, परावर्तक रोशनी में याद रखना है क्योंकि प्रकाश को फैलाएगा वो बढ़िया रहेगा। दूसरा होता है बच्चे साइड मिरर अर्थात पश्च दर्पण के रूप में। तीसरा याद रखिएगा शोरूम की निगरानी में, तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए। वही दोनों सेम डायग्राम है बच्चों को सिखाने के लिए। ये भी शोरूम को निगरानी रखने के लिए, तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए बच्चे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि आप लोग को उत्तल दर्पण का भी उपयोग समझ में आ गया होगा बच्चे। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, अभी जस्ट बताया है बच्चे, अभी मैंने पढ़ाया था एक पॉइंट था, देखिए वी परिवर्तन। तो देखिए वी परिवर्तन अभी मैंने पढ़ाया था बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वी परिवर्तन में 180 डिग्री के अक्ष पर घूमेगा, जो भी क्षैतिज अक्ष के परत घूमेगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तब हम इस घटना को वी परिवर्तन कहते हैं। यह प्रायः जल में होती है। देखिए अब है पार्श्व वी परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन। तो देखिए इसमें बायां वाला दायां और दायां वाला बायां होगा। इसमें उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पे कोण पर घूमेगा, जिसके कारण दायां वाला बायां और बायां वाला
दायां बन जाता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। एम्बुलेंस गाड़ी में भी आप लोग को मैंने पहले सिखा दिया है, वीडियो को बार बार देखिए तो समझ में आप लोग को आएगा। समतल दर्पण का उपयोग, डायग्राम से समझिए। समतल दर्पण का जो उपयोग होता है, पहला उपयोग मैंने बताया था बच्चे, सजावट सामग्री में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा याद रखिएगा, पेरिस्कोप में, बहुमूर्ति बनाने में, ये घरेलू दर्पण के रूप में, ये आपका हो जाएगा ड्रेसिंग टेबल में, ज्वेलरी शॉप में हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलिडोस्कोप में, ये भी हो जाएगा बच्चे कैलिडोस्कोप में, ये हो जाएगा बच्चे घरेलू दर्पण में, ये भी हो जाएगा बच्चे घरेलू दर्पण या इसी को कह सकते हैं आप, कहने का मतलब ड्रेसिंग टेबल में। और ये भी आप कह सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया से अपनी सुंदरता को निखार रही है, कितना बढ़िया से अपनी सुंदरता को देख लीजिए, बढ़िया से कितना बढ़िया से अपनी सुंदरता को बच्चे निखार रही है, देख लीजिए। पढ़िएगा तभी ना बच्चे ऐसा सुंदरता वाला आप लोगों को भी लड़की मिलेगी पढ़ी लिखी हुई। अगर मान लीजिए कि आप नहीं पढ़े लिखे हुए रहेंगे तो ऐसा मिलेगी, नहीं मिलेगी बच्चे। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए तभी ना ऐसा लड़की मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे, पढ़ाई पर फोकस करना है। तो देखिए समतल दर्पण का उपयोग देखिए घरेलू दर्पण के रूप में भी किया जाता है, आप लोगों को ध्यान देना है बच्चे। अब देखिए कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बच्चे पढ़ा दिया है। फिर हमारा था उत्तल दर्पण का उपयोग। पहले हमारा बताइए किसका विस्तृत क्षेत्र होता है, अवतल का कि उत्तल का, समतल का। तो आप कहिए कि उत्तल दर्पण का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। तो देखिए इसमें कई सारा हमने उपयोग बताया। स्ट्रीट लाइट में परावर्तक रोशनी के रूप में, अर्थात मतलब सड़क के किनारे जो रहता है स्ट्रीट लाइट, उसमें परावर्तक रोशनी के रूप में। फिर कहिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर पश्च दर्पण के रूप में, शोरूम की निगरानी रखने में, तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए हो जाएगा बच्चे। फिर आपका हो जाएगा शोरूम की निगरानी रखने में, तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए। देखिए नेक्स्ट बच्चे है जनरली अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसको बच्चे हम सोचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बच्चे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सारे बच्चे पे शेयर कर देंगे, सारे बच्चे के पास शेयर कर देंगे बच्चे। धन्यवाद।